बाराबंकी का मोहम्मद शाहिद अपनी गर्लफ्रेंड को पूरा बैंक गिफ्ट करना चाहता था। वो किसी बैंक का मैनेजर नहीं था, ना ही उसके अंडर दर्जनों बैंक थे। पढ़ाई के नाम पर उसके पास 6ठी फेल की डिग्री थी। उसका कोई गिरोह भी नहीं था जो बैंक लूट की घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाता। फिर भी वो दिवाली की रात एक शातिर प्लान बनाता है। बाराबंकी के छाया चौराहा वाले पीएनबी ब्रांच में रात के अंधेरे में सीढ़ियों से उतरता है। उसके हाथ में कटर होता है जिससे मेन गेट खुलता है। मेन गेट तोड़कर वो अंदर दाखिल होता है। तभी उसे सामने बैंक का कैश रूम नजर आता है, लेकिन वो चोरी नहीं करता। 4 दिन बाद जैसे ही मैनेजर बैंक जाते हैं, शटर टूटा देखकर पुलिस को फोन करते हैं। एएसपी उत्तरी बाराबंकी चिरंजीवी नाथ सिन्हा इस मामले की जांच के लिए 4 मजबूत टीमें लगाते हैं। सीओ सिटी सुमित त्रिपाठी और सीओ सदर हर्षित चौहान के नेतृत्व में 4 टीमें गठित की जाती हैं, जिसमें सर्विलांस, स्वाट, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड शामिल थी। पुलिस इस हैरानी में होती है कि अगर कोई चोर आया तो वो कैश रूम तक गया क्यों नहीं, कितने लोग उसके साथ में थे और उसकी मंशा क्या थी। करीब 70 सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। कई फुटेज में 20 साल का एक लड़का नजर आता है। उसका पता बाराबंकी के बेगमगंज का मिलता है। नाम होता है मोहम्मद शाहिद। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो 2 बार जेल जा चुका था, पर गिरफ्तारी के बाद वो बिना डंडा खाए तोते की तरह सब कुछ उगल देगा, पुलिस को ये यकीन नहीं था। पर वो पूछताछ में जो बताता है वो हैरान करने वाला था। वो कहता है, मैं पेंटर का काम करता हूँ। फरवरी 2024 में मैंने एक फोन खरीदा और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। उस पर अपनी तस्वीरें अपलोड करने लगा। 1 मई की सुबह एक कनाडा की लड़की ने मेरी फोटो को लाइक किया। हमने मैसेज किया तो उसका जवाब भी आया और धीरे धीरे हमारी बातचीत होने लगी। वो कनाडा के एक शहर में रहती थी। मैं अमेजॉन से उसे महंगा गिफ्ट भेजना चाहता था। 30 अक्टूबर की सुबह पहले बैंक की रेकी की। तब ये अंदाजा हो गया था कि यहाँ से 5-6 करोड़ रुपए तो चुरा ही सकता हूँ। इसलिए 31 अक्टूबर को जब अंधेरा हो गया तो सीढ़ियों के रास्ते बैंक में घुसा। हाथ में कटर जरूर था। उससे मेन गेट का चैनल और लोहे का गेट तोड़ लिया, लेकिन कैश रूम का लॉक नहीं तोड़ पाया। इसलिए पकड़े जाने के डर से वापस लौट गया। मेरा प्लान यही था कि दिवाली पर अगले 4 दिन बैंक बंद रहता और जब तक जांच होती, पुलिस मेरी तलाश करती, मैं मुंबई भाग चुका होता। हालांकि इतना बताते बताते वो ये भी कहता है कि मेरी एक ही गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि 2 और लड़कियों से मेरी बातचीत होती है। उनमें से एक उत्तर प्रदेश की है। अब मुंबई में क्या उसकी तीसरी गर्लफ्रेंड थी, इसका खुलासा वो नहीं करता, लेकिन ये जरूर बताता है कि कनाडा वाली गर्लफ्रेंड से वो बेहद प्यार करता था। पर सवाल ये है कि कनाडा वाली लड़की की कहानी क्या सही है? आजकल सोशल मीडिया फ्रॉड के भी कई मामले चल रहे हैं। कोतवाली थाना इलाके की पुलिस उसकी कहानी सुनकर उसे जेल में डाल देती है और अब उसे कितनी सजा होगी ये अदालत को तय करना है। इस घटना को कारित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि इसकी 3 महिला मित्र हैं, जिसमें और ये तीनों इंस्टाग्राम इसकी फ्रेंड है यहाँ पे। इसमें एक कनाडा में रहती है और अपने इसको जो जीएफ है इनकी यानी मित्र हैं, उनको यह महंगे उपहार देना चाहता था। उनको आप कह सकते हैं कि उनको प्रभावित करने हेतु। लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि अगर वो सफल हो जाता तो ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी में से एक होती। हिंदुस्तान की 5 सबसे बड़ी बैंक लूट की कहानियां आपको बताते हैं। सबसे पहली लूट हुई हरियाणा के सोनीपत में। साल 2014 में फिल्मी स्टाइल में 100 करोड़ रुपए की लूट हुई और ये इतिहास की सबसे बड़ी लूट थी। इसके लिए चोरों ने पीएनबी बैंक के पास करीब 125 फुट लंबी सुरंग खोदी थी। सुरंग सीधा स्ट्रांग रूम में जाकर खुलता था, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ। साल 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 5 करोड़ 80 लाख रुपए लूट लिए गए थे। चोरों को पता चला था कि आरबीआई चेन्नई जाने वाली ट्रेन से 342 करोड़ रुपए भेज रहा है, जिसे ट्रेन की छत काटकर चोरों ने लूट लिया। जबकि उस वक्त उस बोगी की सुरक्षा में 18 पुलिसकर्मी तैनात थे। साल 2007 में केरल ग्रामीण बैंक के चेलेम्बरा ब्रांच से चोरों ने 8 करोड़ की लूट की
और बैंक की दीवारों पर जय माओ लिख दिया, जिसका मतलब कहा गया ये नक्सलियों की करतूत है। साल 1987 में पंजाब के लुधियाना में पीएनबी बैंक से ही चोरों ने 5 करोड़ 70 लाख की लूट की और वो पुलिस की वर्दी पहनकर हाथों में हथियार लहराते हुए बैंक में घुसे थे। इसके अलावा गाजियाबाद के पीएनबी बैंक से भी सालों पहले लूट की खबर सामने आई थी, जहां के मोदी नगर ब्रांच में रखे 453 लॉकर में से 30 लॉकर पर चोरों ने हाथ साफ किया था। ऐसे में शाहिद अगर अपनी मंशा में कामयाब हो जाता तो पीएनबी को 5-6 करोड़ का चूना लग सकता था और बैंक की सुरक्षा पर फिर से कई तरह के सवाल खड़े होते। पर वो जिस हिसाब से बैंक के मेन गेट को तोड़ता है, उसे देखकर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या देश में बैंकों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की जरूरत है। ऐसे तो आम लोगों का रुपया पैसा, आपका पैसा आसानी से कोई चुरा लेगा और फिर बैंक भी आपका पैसा नहीं देगा, क्योंकि आरबीआई का नियम ये कहता है कि अगर बैंक में डकैती हुई है, किसी तरीके की आपदा आई है और सारे पैसे लूट लिए गए हैं या डूब गए हैं, तो फिर उस बैंक में जितने लोगों के पैसे जमा हैं उन्हें एक निश्चित रकम ही मिलेगी, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस से तय होती है। इसीलिए सुरक्षा बढ़ाए जाने की जरूरत है, जहां जनता की गाढ़ी कमाई महफूज रह सके। आप इस खबर पर क्या कहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।